बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, और एक मेथड हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम जो है वो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा था। आज का जो हमारा चैलेंज है वो है कि वो इक्वेशंस जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्या हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्या वो सॉल्व की जा सकती हैं या नहीं? तो आंसर है कि सॉल्व की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है 2x² - 10x + 6 = 0। अब अगर आप देखें तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो जब इसके फैक्टर्स नहीं बनते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उस तरह से जो मेथड हमने सीखा है उस मेथड की बेस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब हमें कुछ एक ऐसा मेथड चाहिए जो मोर जनरलाइज्ड हो, जो ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में यूज़ किया जा सके और उससे हम हर किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उस मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये डिस्कस करना है और फिर इसकी बेस पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। ये मेथड बेसिकली 4 मेन स्टेप्स पे जो है वो बेस करता है। वो 4 स्टेप्स आप करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को 1 बाय 1 हम देखते हैं और फिर इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। स्टेप्स देखें, सबसे पहला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपको पता होगा, हमने ये डिस्कस की हुई है, ax² + bx + c। इसमें ये जो x² के साथ है a, इसको कोफिशिएंट ऑफ x² कहना है, ये कोफिशिएंट ऑफ x और ये कांस्टेंट टर्म। अब क्वेश्चन में पहली बात क्या करता है, ब्रिंग स्टेप्स में पहला स्टेप है ब्रिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। साथ साथ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, साथ साथ ही क्वेश्चन में उनको अप्लाई भी करते हैं। देखें, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो स्टेप नंबर 1 हमने ऐसे कर दिया, 2x² - 10x = -6। ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² का कोफिशिएंट है उससे बोथ साइड्स को हमने डिवाइड कर देना। तो x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2x² / 2 - 10/2x = -6/2। ये कैंसिल हो गया, तो x² - 5x = 3 -3। ये हमारे पास अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो के तो फॉर्म बन गई इक्वेशन की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप नंबर 3 है ऐड करना है। क्या, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेना है और उसे बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। इधर देखें, x का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 5/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x² - 5/2x -5x + 5/2 होल स्क्वायर = -3 + 5/2 होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनी है ना, इसमें क्या फ़ायदा हुआ, ये ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये a² - 2ab है और ये b²। ये 3 टर्म्स जो है वो फार्मूला कंप्लीट करते हैं। वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको कह रहे हैं ना, वो बेसिकली हम इसकी बेस पे कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड अब बनेगी ना, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में बंद हो जाएगी।
एक स्टेप मैं इसमें ऐड करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी ये होल स्क्वायर क्यों बनेगा। देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस ये फर्स्ट टर्म x है, ये सेकंड टर्म है 5/2, तो ये 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू 5/2। देखें 2 2 से कैंसिल हो जाए तो ये बाकी 5x ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर की फॉर्म में बंद कर सकते हैं। इट विल बी x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और इस तरफ -3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इधर से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस 25। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगा, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। इसका सम करके ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आ जाए अगले स्टेप पे। लास्ट वाला स्टेप क्या है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इस तरफ 13/4 स्क्वायर, ये कट जाएगा। x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। ये 5/2 उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ गया 5/2 प्लस माइनस √13, सॉरी ये 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ जाता है, 13 का अंडर रूट नहीं होता, वो मैंने लहदा लिख लिया, और 4 का 2। अच्छा, अब यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम विल बी 2, और ऊपर आ गया 5 प्लस माइनस √13। अब प्लस माइनस का मतलब ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर तो 13 का अंडर रूट सॉल्व होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता, फिर इसकी कोई वैल्यू आती, फिर हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिखते, एक दफ़ा माइनस में लिखते, तो हमारे पास दो सेपरेट वैल्यूज़ आते। अभी भी ये दो सेपरेट वैल्यूज़ ही हैं, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इन्हें हम अलग-अलग लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो यही होगा, 5 प्लस माइनस √13/2। तो इस तरह से इसके दो सोल्यूशन जो है वो हमने कर लिए, और हमें पता चल गया कि किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से ना होता हो, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 वो सारे का सारा आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। उसमें बाकायदा हेडिंग लिखी हुई है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो होपफुली आप इस मेथड को अंडरस्टैंड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई पॉइंट आपका उसमें क्लियर ना हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। एक बात स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो गिवन इक्वेशन है आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस पर ये चारों स्टेप्स जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आप स्टेप्स को जहन में रखेंगे तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप ये स्टेप्स भी लिख लीजिएगा और अप्लाई करते हुए ये आपके सामने लिखे हों, फिर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ईज़िली वो उनका सलूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।